दोस्तों, चांदी चंद्रमा से संबंधित मानी जाती है और लाल किताब उपायों में चंद्रमा की बहुत महत्वता है। आज के वीडियो में बात करूंगा चांदी का चौकोर टुकड़ा किस तरह से उपायों में प्रयोग किया जाता है। बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है चांदी का चौकोर टुकड़ा और अलग अलग साइजेस में आता है। इसको आप जेब में भी रख सकते हैं, गले में भी डाल सकते हैं। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि क्या आपको रिकमेंड किया जाए। आज सभी बातें करूंगा। बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। चांदी का चौकोर टुकड़ा क्या हर सिचुएशन में यूज़ किया जाता है? क्या होता है कि जब एक उपाय बहुत अच्छा पॉपुलर हो जाता है तो हर व्यक्ति क्या करता है कि चांदी का चौकोर टुकड़ा हर केस में रिकमेंड कर दो कि चंद्रमा की मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमें अलग अलग सिचुएशंस में, मैं उन सिचुएशंस पे आपसे डिटेल में बात करूंगा और ग्रहों की स्थिति देखकर इसको रिकमेंड किया जाता है, किस तरह से करना है, सब बातें इस वीडियो में करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करता हूं चांदी का चौकोर टुकड़ा। चांदी तो मैंने बात कर ही ली, चंद्रमा से संबंधित है। जो चौकोर आकृति है वो शुभ मंगल की मानी जाती है। जो ट्रायंगल होता है वो मंगल बद से संबंधित माना जाता है और जो चौकोर आकार है वो शुभ मंगल माना जाता है। इसीलिए हमने चांदी का चौकोर टुकड़ा यूज करना है। अब अलग अलग साइजेस में आता है। जैसे मेरे पास एक ये साइज है, ये 1/1 का साइज है, ये 0.5/0.5 का साइज है। अब यहाँ सबसे पहले बात करूंगा कि चांदी का चौकोर टुकड़ा अगर जेब में रखने के लिए रिकमेंड किया जाए तो नॉर्मली आप इस तरह का टुकड़ा ले सकते हैं। ये भी रखा जा सकता है, ये भी रखना है। कैसे रखना है वो भी मैं बात करूंगा। या फिर बहुत बार ये रिकमेंड किया जाता है कि चांदी का जो चौकोर टुकड़ा है वो गले में डाला जाए। इस पर एक पत्ती सी लगा दी जाती है या पेंडेंट लगा दिया जाता है और उसके साथ आप इसको चेन में डाल सकते हैं या धागे में डाल सकते हैं। अब पहले तो ये समझ लीजिए ये किन किन सिचुएशंस में प्रयोग होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है मंगल बद। अगर मंगल बद हो जाए कहीं पर आपका तो कामों में रुकावट आ जाती है, हर काम में बाधा आ रही है। व्यक्ति का जो एटीट्यूड है बहुत अग्रेसिव हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, उनसे वो बहुत कुछ कोई चीज़ तोड़ देते हैं गुस्से में, या बातों में बहुत कुछ बोल रहे हैं जिससे वो अग्रेशन दिखाई दे रहा है। अब उसको शांत करने के लिए हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, लाल किताब का रूल है जहाँ पर भी चंद्रमा होगा वहाँ मंगल बद नहीं होगा। तो मंगल बद को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं? चंद्रमा की मदद से, चंद्रमा की शीतलता से। तो जैसा मैंने कहा, ये चांदी है, चांदी चंद्रमा से संबंधित है और चौकोर आकार मंगल का हो गया। अब इसको हम नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं आप शर्ट की ऊपर की जेब में रखें। जब शर्ट की ऊपर की जेब में रखते हैं तो इसका इफेक्ट जाता है खाना नंबर 4 में, और 4 में चंद्रमा का फल आप सब लोगों को मालूम है कि 4 जो राशि है, अगर चंद्रमा की अपनी राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और चौथे घर में चंद्रमा के रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो अब किस सिचुएशन में रिकमेंड करना है? अगर पत्री की नॉलेज है तो मंगल हो खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 8 में, और बहुत बार मंगल खाना नंबर 12 में भी हो तो ये रिकमेंड किया जाता है कि एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में, अपने शर्ट की जेब में रखें। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि सर रखना मुश्किल है, तो इसको रखने का बहुत आसान तरीका होता है। ये जो चांदी का चौकोर टुकड़ा आपने लिया, इसको सफ़ेद कपड़े में बांध दीजिए और शर्ट में रख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि हम शर्ट में भी रखना संभव नहीं है, फीमेल्स के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम कहते हैं कि आप इस तरह की एक पत्ती लगवा लीजिए या पेंडेंट बनवा लीजिए उसका, और उसको गले में डाल लीजिए। अब गले में कैसे डालेंगे? उसके लिए एक रास्ता ये है कि आप सफ़ेद धागा ले आइए या लाल धागा ले आइए, या आपके पास चांदी की चेन हो तो उसके अंदर भी ये डाला जा सकता है। बहुत आसानी से उसके अंदर पिरो के आप डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि मंगल हो खाना नंबर 4 में या 8 में। अब इसी तरह से बहुत बार शनि हो खाना नंबर 8 में, तो शनि संबंधित कष्ट आ रहे हैं, 7.5 चल रही है, दशा अच्छी नहीं चल रही, और 8वें घर में जो प्लेनेट बैठता है
वो खाना नंबर 2 को देखता है। तो आप कह रहे हैं सर धन संबंधी लाभ भी नहीं मिल पा रहे, शनि की दृष्टि वहाँ पड़ रही है, तो ऐसे केसेस के भी अंदर भी चांदी का चौकोर टुकड़ा रिकमेंड किया जाता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सर साइज़ क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, साइज़ स्क्वायर चाहिए, चाहे 2x2 साइज ले लो, 1x1 साइज ले लो, या फिर जैसे मैंने ये रखा है 0.5x0.5 साइज का, जो रखना आपके लिए कंफर्टेबल है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के मामले में बहुत समस्या आती है कि बच्चों को कैसे रखें, तो उसमें हम एक चीज़ ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं कि अगर संभव नहीं है जेब में रखना, तो आप क्या कर सकते हैं, चांदी का चौकोर टुकड़ा एक सफ़ेद कपड़े में बांध के बच्चे के बैग में रख दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर उसके पास एनर्जी रहे। बाकी जो जेब में रखने का फ़ायदा है वो बैग में रखने से उतना नहीं आएगा। तो ये तो बात हो गई पहली कि मंगल 4 में हो, 8 में हो या शनि 8 में हो। इसी तरह से राहु हो खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 12 में, तब भी रिकमेंड किया जाता है कि चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। और दोस्तों खासकर राहु हो खाना नंबर 8 में, तो राहु की नेचर को जानने के लिए, राहु की प्रकृति को जानने के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा रखवाया जाता है। कहा जाता है कि 43 डेज आप ये टुकड़ा अपने पास रखिए। आप अपने पास वो टुकड़ा रखेंगे, उस 43 डेज में आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि क्या समस्याएं बढ़ रही हैं। अगर समस्याएं बढ़ रही हैं तो ये आपको राहु की नेचर बता देगा। इसका मतलब राहु संबंधित कष्ट ज़्यादा है, तो आप चांदी का चौकोर टुकड़ा आगे भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं सर 43 डेज बिल्कुल नॉर्मल रहा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कोई ज़्यादा, तो इसका मतलब राहु नुकसान नहीं दे रहा, कोई और ग्रह आपकी पत्रिका में नुकसान दे रहा है। तो इस तरह से उपाय किया जाता है। अब राहु के अलावा मान लीजिए अगर शुक्र की बात की जाए, शुक्र खाना नंबर 6 में बहुत ज़्यादा खराब हो, तब भी ये कहा जाता है कि चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखो। एक और सिचुएशन पे आपसे बात कर रहा हूँ, शुक्र हो खाना नंबर 9 में। शुक्र जब भी खाना नंबर 9 में होता है तो कहते हैं मंगल बद जैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि शुक्र खाना नंबर 9 में ना मांगलिक कार्यों में, वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं कमी लाता है। तो उस केस में हम एक उपाय रिकमेंड करते हैं। आपको क्या करना है, ये चौकोर टुकड़े ले लीजिए, 9 चांदी के चौकोर टुकड़े लीजिए, 9 दिन लगातार आप शुक्रवार से शुरू करके नीम के पेड़ में आप नीम का तना उसमें जाकर हल्का सा सुराख करिए और उसके अंदर ये टुकड़ा रख दीजिए, या फिर नीम की जड़ में अगर आपके लिए संभव हो तो जरा सा खोदिए और नीम की जड़ में रख दीजिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जिस औजार से आप कोई भी चीज़ खोदते हैं वो औजार घर नहीं लेके आना, वहीं कहीं छुपा दीजिए। 9 दिन का उपाय हो जाए तो उसके बाद आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से शुक्र के लिए भी चांदी के चौकोर टुकड़े का उपाय किया जाता है। दोस्तों चांदी के चौकोर टुकड़े का एक उपाय और रिकमेंड किया जाता है जब उसे पेंडेंट की तरह यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए आपके लिए जेब में रखना संभव नहीं है, या फिर खाना नंबर 1 में या तो कोई ग्रह है ही नहीं, या खाना नंबर 1 को हमें सपोर्ट देनी है, तो हम क्या कहते हैं कि ये चौकोर टुकड़ा आप अपने गले में धारण करिए। जैसा मैंने पहले भी बताया, चांदी की चेन में डाल सकते हो, सफ़ेद धागे में डाल सकते हो, लाल धागे में डाल सकते हो। आप ये जब गले में डालेंगे इसका इफ़ेक्ट जाएगा फर्स्ट हाउस में, और फर्स्ट हाउस में जब इफ़ेक्ट जाएगा लगन लॉर्ड को स्ट्रेंथ मिलेगी, तो अपने आप ही मंगल से संबंधित समस्या हो या स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ रही हो तो उनका निवारण होता है। तो इस तरह से चांदी के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं चांदी की, जैसे चांदी की बॉल हो गई जो हम गले के अंदर धारण करते हैं। मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चांदी की गोली करके, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा कैसे अलग अलग हाउसेज में अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए ये उपाय कराए जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको आती रहे। कोई भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है 10 से 6 के बीच, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, नेक्स्ट डे तक आपको रिप्लाई आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।